हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 पेपर फर्स्ट 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। लेवल ऐसा आपको कराया जाएगा जो 2022 में बिल्कुल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बैच है, सेट 5 क्लास है, 5वां सेट है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है। चलिए पूरे 50 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर को भी सम्मिलित किया गया है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, बताइए। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को या नॉर्वे को? बताइए उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सही हुए जरूर आज आप बताइएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मतदान करने की वर्तमान आयु कितनी है? तो 18 वर्ष होती है। सर यह पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गया। यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 55वां संविधान संशोधन 1986, और इनमें से कोई नहीं। 61वां संविधान संशोधन 1989, 56वां संविधान संशोधन 1987। आंसर दीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में द्वारा 21 वर्ष की उम्र की आयु को घटा करके 18 वर्ष किया जाता है। जो मतदान की आयु थी वह 18 वर्ष अब वर्तमान में होती है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भाई लगा दो आंसर, देखते हैं आप आपको गलत करवा के तब मानेंगे। बताइए 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त, 5 सितंबर। चलो आपके कहने पर हम 5 सितंबर लगा दिए, पर यह आपका हो गया गलत। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है, जाके देख लीजिए। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको माइंड सेट करना है कि कैसे आप गलत कर सकते हैं। देखिए जानते हुए प्रश्न आप गलत कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? बताइए। सिखों में 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु में बताइए कि आखिर से जो है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, हरगोविंद ने या गुरु नानक देव ने? बताइए। तो जो इनके 10वें गुरु होते हैं, 10वें गुरु जो होते हैं कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह होते हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या होते हैं? 1699 में क्या करते हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भांगड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए। महानदी, सतलज, कृष्णा, ताप्ती। 5 नंबर का आंसर आपको देना है। बताइए फटाक से आखिर क्या होगा। तो भांगड़ा नागल परियोजना कहां पर है? सतलज नदी पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य ग्रहण होता है तब। आपसे ये बगैर प्रश्न पढ़े हुए हम बताते हैं कि आप क्या करेंगे। जब सूर्य ग्रहण की बात आएगी तो सूर्य क्या है? सूर्य है ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ठीक। ऐसे कर सकते हैं कि सूर्य दिखे। अब जब सूर्य है तो जो सूर्य की छाया पृथ्वी पर न पड़े वही तो ग्रहण है। जैसे ये नीचे पृथ्वी है आपकी, ठीक, अर्थ, ये तो है अर्थ आपकी। अब जब सूर्य की छाया अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है सर, तब क्या होगा? ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। सूर्य की छाया अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण होगा तो इसके बीच क्या आ जाएगा सर? इसके बीच चंद्रमा आ जाएगा, मतलब मून या चंद्रमा आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा सर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे सर कि अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और सूर्य की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती तब सूर्य ग्रहण होता है सर। अब इसमें ऑप्शन पढ़िए कौन सा इसमें होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, देख सकते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। NCTE है क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं, या नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 7 का आंसर दीजिए आप लोग कि आखिर क्या होगा। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनवाद में कितने तीर्थंकर हुए बताइए। ये पढ़ा रखा है हमने मास्टर क्लास में, पहली ही मास्टर क्लास में हमने जैन धर्म को पूरा कंप्लीट किया, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप भाई नए हैं मास्टर क्लास जाइए, 10 क्लास अपलोड हैं, देख डालिए उसमें, और उसमें और कंप्लीट कराई जाएंगी। बस केवल आप लोगों का रुझान बढ़ जाए उस क्लास में बस, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जैनवाद में कितने तीर्थंकर हुए सर? 24 तीर्थंकर हुए। जो हमसे पढ़े हैं वह तो जानते ही हैं, 24 तीर्थंकर हुए। चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित होता है। सर चूना पत्थर जो होता है वह किस में परिवर्तित होता है बता दीजिए, मार्बल में या क्वार्टज में या ग्रेनाइट में या स्लेट में। 9 का आंसर दीजिए तो क्या होगा, यह मार्बल में परिवर्तित होगा। अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि वह यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी या बैंकों को प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। 1969 में जो है क्या होता है सर, 1969 या उसके बाद जो है घोषित राष्ट्रीयकृत बैंक की सूची होती है। जी नहीं, ये सारे प्रश्न आपके जो उत्तर जो दिया है गलत हो जाएगा। क्या होता है, एक शेड्यूल बैंक या एक अनुसूचित बैंक सर क्या कहलाता है, वह जो है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में जो शामिल होता है वो शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर। बताइए भाई कि आखिर या इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप देंगे बताइए कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। बताइए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो होता है कितने सदस्य मनोनीत करता है बताइए, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य या 9 सदस्य। 11 का आंसर दीजिए तो भाई 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है बताइए। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में, कथा साहित्य में, साहसिक कार्य में या विज्ञान में या औषधि में बताइए। 12 का आंसर दीजिए कि आखिर किसमें। इसकी एक भी क्लास कंप्लीट कर दी जाएगी क्योंकि यहाँ से भी पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह कथा साहित्य में जीता जाता है, बुकर पुरस्कार मिलता है। चौथा खंभा किससे संबंधित करता है भाई, चौथा खंभा बताइए। ये तो सभी लोग आंसर दे देंगे, न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका या कार्यपालिका। तो चौथा खंभा किसे संदर्भित करता है, तो प्रेस को संबंधित करता है। प्रेस को जो होता है आपका संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए। सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। 14 का आंसर देना है तो भाई बताइए क्या कहा जाएगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। आखिर जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था, बिंट स्मिथ ने कहा था। यह चीज़ हमने मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, बिंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शोभनागुट्टू प्रवर्तक हैं ख्याल और ध्रुपद के, इनमें से कोई नहीं, या ख्याल के या ठुमरी के बताइए। शोभनागुट्टू जो प्रवर्तक किसके हैं, ठुमरू की हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। मंगल और बुध को, बुध और शुक्र को, पृथ्वी और मंगल को, पृथ्वी और बुध को बताइए। सौरमंडल के निकृष्ट ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो बुध और शुक्र जो होते हैं, बुध और शुक्र जो होते हैं इन्हें निकृष्ट ग्रहों के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह या जिनके कोई चंद्रमा नहीं है वह कौन से ग्रह हो जाते हैं, बुध और शुक्र ही होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी बताइए कौन सा हो जाएगा। तो रेटिनॉल होगा विटामिन ए का नाम। रेटिनॉल क्या होता है सर, विटामिन ए का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है भाई। पाक अलग करता है, किसे अलग करता है। आप भारत और पाकिस्तान आप तुरंत लगा देंगे, जो तुरंत हो जाएंगे आप क्या गलत, ये गलत हो जाएंगे। अब भाई देखिए कि पाक जलमंडू नाम तो ये है पर अलग किसे करेगा, या भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, किस कृत के लिए, तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो यही पूछा गया है कि गीतांजलि जो है वह किसका संग्रह है, उपन्यास का या नाटकों का या कविताओं का या छोटी कहानियां का बताइए। 19 नंबर का आंसर देना है। तो इसमें आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, यह कविताओं का क्या होता है, संकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
बताइए टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। तो कलकत्ता से आगरा जो है पहली आपकी टेलीग्राफ लाइन जो है बिछाई गई थी। अगर क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगे तो भाई चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। हमने मास्टर क्लास में ये भी कंप्लीट करा, यूएसए का, यूके का, या पाकिस्तान का, या भारत का। तो यूके या ब्रिटेन दो मिल सकता है, कोई भी मिल जाए लिख दीजिएगा कि यूके आपका जो है अलिखित संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जापान की संसद का क्या नाम है। भाई जन संसद के नाम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, पॉइंट में नोट कर लिया जाए हमारे। जापान की संसद का क्या नाम है। शोरा, मजलिस, डाइट, नेसेट। तो जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ इसी बात पे कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए स्टडी संग्राम के साथ। जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट हो जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की राजधानी क्या है। बताइए ओमान की राजधानी आखिर है क्या। बताइए ओमान की राजधानी रियाद होगी, या रामल्ला होगी, या अबू धाबी होगी, या मस्कट होगी। तो 23 का दे दीजिए मेरा भाई आंसर कि ओमान की राजधानी आखिर क्या होगी। तो मस्कट आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बिहू जो है किस राज्य का मुख्य त्योहार है। बताइए भाई कि बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम का है, या गुजरात का है, या उड़ीसा का है, या पश्चिम बंगाल का है। तो बिहू अगर आपने आंसर दिया असम का है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51A, या अनुच्छेद 12, या अनुच्छेद 15। तो भाई वंश, जात, लिंग, मूल के आधार पर भेदभाव जो है अनुच्छेद 15 में हो जाता है। ये तो नहीं होगा सर। लेकिन 25 नंबर में आखिर आपका आंसर कौन होगा। बताइए फटाक से आंसर की आप सोचिए कि आखिर क्या होगा। तो 51A मौलिक कर्तव्य होगा, या नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है सर। अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। बताइए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, प्लेग्रा, बेरीबेरी, या ऑस्ट्रियोमलेशिया, या स्कर्वी। बताइए विटामिन सी का प्रमुख स्रोत बताइए, मुख्य स्रोत बताइए किस में पाया जाता है। तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है सर, यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों और क्या है, नींबू, जैसे नींबू है। और मुख्य स्रोत इसका क्या है सर, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, या आंवला में पाया जाता है। आंवला, आंवला तो आप जानते हैं सर विटामिन सी का प्रमुख मुख्य स्रोत सबसे ज्यादा कहाँ है, वह आंवला में होता है। समझ में आई बात। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन हो जाता है, वह स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन के संकलन अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरी क्लास कराई जा रही है। सामान्य ज्ञान की 10 क्लास हो चुकी हैं, हिंदी की 15 से 20 क्लास कंप्लीट कराई गई है, रीजनिंग की 3 क्लास मात्र हुई हैं अभी। 27 का आंसर दीजिए। 27 का आंसर आपको देना है कि भारत संघ के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार है, जो ब्रिटेन या राजा रानी के पास है, जो यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति। बताइए भारत के संघ जो है, भारत एक संघ है के राष्ट्रपति है, इसमें संवैधानिक अधिकार जो है वह ब्रिटेन राजा या रानी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताइए पहले भारतीय केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मालवंकर, विट्ठल भाई पटेल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाती है तो यह कौन होते हैं सर, या तो पहले राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। कौन होते हैं सर, पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और आपका केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, बताइए मेरे भाई कि कौन सा आंसर होगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं, या क्या होते हैं, या केंद्रीय विधानमंडल अध्यक्ष बनने वाले पहले सदस्य होते हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दी जाती है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच होता है। बताइए बाबर व राणा सांगा के बीच, या बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, या कुतुबुद्दीन या राणा सांगा के बीच। बताइए
कब होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? बाबर व इब्राहिम लोदी के समय होता है, 1526 में होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, भाई प्रसिद्ध विजयनगर के तो सबसे पावरफुल शासक थे, प्रसिद्ध और कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से? बताइए, मौर्य वंश से, तुलुक वंश से, संगम वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो तुलुक वंश से जो है कृष्णदेवराय का संबंध हो जाता है और यह विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख या मुख्य शासक माने जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा बताइए। फ्रांसीसी क्रांति होती कब है, बता दीजिए। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और इसका अर्थ क्या होता है या सही नारा क्या होता है? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य होता है, समता, समानता, भ्रातृत्व होता है। तो समता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, जो है सबसे पहली महिला किस देश की थी? तो बताइए, भारत की, श्रीलंका की मेरे भाई, या इजराइल की, या पाकिस्तान की? तो जो है पाकिस्तान की जो है कौन होती है? पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका की भंडार नायके होती हैं, श्री मानोवा भंडार नायके होती हैं। वह संसार की जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि श्रीलंका, यहाँ पे जो आपका है श्री मानोवा भंडार नायके ही श्रीलंका की होती हैं। पहली कंफ्यूज ना होना, क्योंकि पाकिस्तान में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका होता है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है संसार की या विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किनके बीच फैला है? सर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर या 37 डिग्री उत्तर में, या 8 डिग्री पश्चिम में, या 37 डिग्री 6 पश्चिम में? तो 8 डिग्री 4 पूर्व में, या 37 डिग्री 4 पूर्व में, या 8 डिग्री दक्षिण में, या 37 डिग्री जो है आपके दक्षिण में? तो आपको बताना है। तो आपका क्या आंसर होगा सर? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर में यह है। यह चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये पश्चिम मत लगा के आना, उत्तर ही लगाना है, ना पूर्व देखना है। तो उत्तर ही आपको लगाना है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? न्याय, रामायण, गीता, ऋग्वेद? बताइए, सबसे पुराना ग्रंथ सर कौन सा है? न्याय होगा, रामायण होगा, गीता होगा। तो सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद होता है और सबसे पुराना ग्रंथ भी क्या माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। यह हमने पढ़ा रखा है। 4 वेद होते हैं कुल। सबसे प्राचीन वेद कौन होता है? ऋग्वेद होता है और सबसे पुराना ग्रंथ भी यही माना जाता है। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता करती हैं? बताइए, कि श्वसन में, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उसके उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 36। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन, सी.डी. देशमुख? तो बताइए कौन होते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है सर? तो यह आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को और श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 37 कि कौन सा पुरस्कार जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है? प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, अर्थात शिक्षक को दिया जाता है जो प्रशिक्षण कराता है आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, या अर्जुन पुरस्कार, या दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो प्रशिक्षण या खेल क्षेत्र के प्रशिक्षण में जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपने द्रोणाचार्य पुरस्कार पर क्लिक किया था तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, स्वीडिश के
सेंट्रल बैंक द्वारा। अर्थशास्त्र का नोबेल की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है किसके द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय देता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम बता दीजिए, बता ही दीजिए, इसी लगे हाथ में, तो शिक्षा मंत्रालय होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम सर क्या है, वह शिक्षा मंत्रालय है। नोट कर लीजिए, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय हो जाता है। अब यहाँ पे हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और भारतीय विद्या भवन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे, भारतनाट्यम से, कथक से, मणिपुरी से या ओडिसी से। 40 का आंसर देना है मेरे भाई कि आखिर आपका क्या होगा। संयुक्ता पाणिग्राही जो है किससे संबंधित हो जाएगी, बताइए। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे, इसमें आपको बताना है आखिर आपका क्या सही होगा, तो ये ओडिसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो है, जो ये पहला क्वेश्चन कहते हैं 41 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब 41 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या सर, 7 प्रमुख महासागरों को पार करने वाली कौन प्रथम महिला होती हैं सर, तो बूला चौधरी होती हैं। बूला चौधरी प्रथम महिला हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या है, राज्य हड़प नीति शुरू की जाती है। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है सर, बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब कुछ लोग होंगे इनपुट डिवाइस सर जी पूछा है, मार दो कीबोर्ड, बहुत सही हो जाएगा कीबोर्ड, पर यहाँ पे नहीं देखा सर, नहीं पूछा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कैमरा इनपुट डिवाइस होता है, आपका कीबोर्ड क्या होता है सर, इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, जबकि प्रिंटर जो है आपका क्या होता है सर, या तो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। वाह क्या बात थी, आउटपुट डिवाइस जो है या आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। अब प्रिंटर की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। इसमें पूछा था इनपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात वह आउटपुट होगा, तो आउटपुट कौन है, प्रिंटर डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। किस लेखक की रचना पर आधारित है, अबुल फजल की, रसखान की या मलिक मोहम्मद जायसी की या अमीर खुसरो की। आंसर दीजिए, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुमिश ने या मोहम्मद गौरी ने या महमूद गजनवी ने। तो 1025-26 की बात है, धन के लालच में या पैसे की मतलब धन इकट्ठा करने में, धन लूटने के मकसद से महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं। पतंजलि तो योग के हो जाते हैं, यह हमने पढ़ा रखा है आपको मास्टर क्लास में। पतंजलि के कौन होते हैं, योग होते हैं सर। अब यहाँ पे क्या होगा, सांख्य के कौन होंगे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन होते हैं, कपिल हो जाते हैं। ये चीजें हमने पढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं मास्टर क्लास को। कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका के संपादक रहे, हिंद सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 के 50 भी थे। अब इसमें क्या है, पंडित पूर्णचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या बालकृष्ण भट्ट। तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं हिंदी पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संस्थापक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मदर पुस्तक किसने लिखी। एक पुस्तक से क्वेश्चन 1, 2 से 3 अब आने लगे हैं। आपके बीएड एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो इस पुस्तक को भी तैयार करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मदर पुस्तक किसने लिखी, बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, टी.एस. इलियट ने। तो मैक्सिमम गॉर्गी द्वारा मदर पुस्तक लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है क्या भाई। तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, नोट कीजिए।
जीएसटी क्या है? या अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को होता है, हमने पढ़ाया रखा है अपने मास्टर क्लास में। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। सर्वप्रथम किस देश द्वारा लागू होता है? सबसे पहले किस देश में? तो फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू होता। भारत में किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू होता है? तो भारत में जो होता है असम में लागू होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने बताया। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लाल का बटन होगा उसे बिल्कुल सफ़ेद कर दीजिए सब्सक्राइब करके। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास सारी अच्छी हैं, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास जरूर देख डालिए, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा और प्रीवियस ईयर आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रीवियस ईयर ही है, इसके बाद प्रीवियस ईयर ही सब इस समय स्पीड में कराए जा रहे हैं और आपको ढंग से बिल्कुल विधिवत आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो भाई लेवल भी 2022 का आपको बताया जा रहा है हमारे मास्टर क्लास के माध्यम से, और आपको क्लास यहाँ पे कराई जा रही। तो भाई कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।